हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग एंड बीएससी स्टूडेंट मेरा एक नया चैनल है जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। यहां पे आई टेप पे जाके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट यहां पे मैं एक डेमो के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं टाइम एंड वर्क का जो पूरा टॉपिक है ये मेरे इस पुराने वाले चैनल पे अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको पता पड़े कि मैं किस टाइप की वीडियोस वहां पे अपलोड कर रहा हूं। तो स्टूडेंट वहां भी जाके देखिए। और ये जस्ट आपके 2-3 वीडियोस हैं जो मैं आपको यहां पे अपलोड करके बता रहा हूं सो दैट कि आपको पता पड़े कि मैं किस टाइप का काम वहां पे कर रहा हूं। तो स्टूडेंट टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे काफी सारे लाइक एसएससी, बैंक पीओ या और भी जो प्लेसमेंट्स के लिए एग्जाम होते रहते हैं आपके इंजीनियरिंग में और लाइक जो बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट टाइम एंड वर्क पे क्या होता है यहाँ पे आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि ए और बी किसी काम को स्टार्ट करते हैं, ए उस काम को इतने दिन में करता है, बी उतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। या फिर ए और बी इतने दिन में काम करता है और ए और बी दोनों अल्टरनेट काम करें तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। या ए और बी दोनों इतने और इतने दिन में काम करते हैं, ए उस काम को इतने दिन बाद छोड़ दे तो बताओ बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। तो लाइक बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जो आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं वो जिसमें ए और बी मतलब 2 पर्सन वाला काम वीडियो बनाऊंगा मैं और उसमें टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करूंगा। फिर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 3 पर्सन वाली और जो मिक्स वाले उस टाइप के क्वेश्चंस करूंगा, पर इसमें एक 3 पर्सन वाला एक कंसेप्ट जरूर लूंगा मैं। एंड देन जो नेक्स्ट वाला है उसके अंदर मैं मिक्स प्रॉब्लम जो आती है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। स्टूडेंट मेरा पूरा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये ट्रिक क्या है और कैसे हम इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को 1 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। राइट, सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक देखिए यहाँ कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। अगर ए किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है, ठीक है ना, और बी आपको उसी काम को वाई डेज में कर रहा है, ठीक है ना, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो ए एक्स डेज में कर रहा है, ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि एक दिन में कितना करेगा 1/x करेगा, राइट। और बी उसी काम को एक दिन में कितना करेगा 1/y। अब दोनों मिलकर करेंगे तो कितना आएगा 1/x + 1/y, राइट। और इसका हम एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट हम इसका जो एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा x + y/xy। ये एक दिन का काम है तो आपको ये पता लगाना है कि ये काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स का आंसर आता है xy/x + y। पर यार ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पर हर बार हम ऐसा थोड़ी करने बैठेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक है और वो ट्रिक समझने की कोशिश करें और ये फार्मूला आराम से उस ट्रिक से बन जाएगा। यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए, राइट। ये बोल रहा है एक्स डेज, है ना, और यहां पे कितना बोल रहा है वाई डेज। बी कितने टाइम में कर रहा है इसको वाई डेज। मैं आप ट्रिक समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्या रखा है वाई डेज, ठीक है स्टूडेंट, ये एक्स डेज रखा और ये वाई डेज रखा, राइट। हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। स्टूडेंट एलसीएम कैसे निकालते हैं ये आप मेरे यहाँ पे आई टेप पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इससे डिवाइड करिए। तो जब एक्स को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे कितना आएगा वाई, और एक्स वाई में वाई से डिवाइड करिए मतलब xy/y करना, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा ये x, मतलब ये एक दिन में y यूनिट बनाता है और ये एक दिन में x यूनिट बनाता है। और इन दोनों को मिलके कितने यूनिट बनाने हैं, इनको इन दोनों को मिलके टोटल यूनिट बनाने हैं यहाँ पे xy, ठीक है ना। तो आपको ये पता लगाना है कि जो xy ये यूनिट है ये देखो एक दिन का काम है, एक दिन में ये y यूनिट बना रहा है और ये x यूनिट बनाते हैं। इसका मतलब ये दोनों मिलके कितने यूनिट बनाएंगे इतने। अब इनको टोटल यूनिट कितने बनाने इतने। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना दिन लगेगा, ये टोटल काम करना है और ये एक दिन का काम है, इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। देखो फार्मूला यही आएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा जो आपने लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये ट्रिक लगाएंगे, इस ट्रिक से 2 मिनट में आपके सामने क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट मैं फटाफट आपको सेकंड्स में बताऊंगा कैसे इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। अब ए क्या दे रखा है आपको यहाँ पे 10 डेज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बी, बी यहाँ पे आपको कितना दे रखा है 12 डेज बोल रहा है। यहाँ पे बी कितने में कर रहा है, यहाँ पे 12 डेज में कर रहा है ना। ये बोल रहा है यहाँ पे कि ए कैन डू अ पीस वर्क 1 in 10 days एंड बी कैन डू दिस वर्क इन 12 days एंड देन हाउ मेनी विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इन अ बहुत, मतलब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। स्टूडेंट कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे करना क्या, इसका एलसीएम लेना है। 12 और 10 का एलसीएम कितना आता है स्टूडेंट 60 आता है। कितना आता है 60। स्टूडेंट 10 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 5। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 6 यूनिट बनाता है और बी एक दिन में 5 यूनिट बनाता है। और भाई साहब इन दोनों को मिलकर कितने यूनिट बनाना है 60 यूनिट बनाने हैं, राइट। तो ये एक दिन में दोनों 11 यूनिट बनाते हैं भैया, ए 6 और ए 5, तो दोनों मिलकर 11 यूनिट बनाएंगे, है ना। और इनको कितने यूनिट बनाने, टोटल 60 यूनिट बनाने, तो हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे 60/11, इतने दिन लगेंगे इनको, ठीक है ना। अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने टाइम में काम करेंगे 60/11। स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 एंड यहां बचेगा 5/11 डेज। तो ये इसका क्या आएगा स्टूडेंट आंसर आएगा, मतलब दोनों मिलकर इस काम को 5 to 5/11 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो 1 सेकंड में मैंने इसका आंसर बता दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगर यहां पे 3 बंदे
ए एक काम को x दिन में करता है, बी उस काम को y डेज में करता है और सी उस काम को z डेज में करता है, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे भाई साहब? क्या करेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z एलसीएम लेंगे एंड देन इसका उल्टा कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाता है, राइट? वही ट्रिक जो इससे पहले मैंने बताई। पर स्टूडेंट इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं हम लोग? यहाँ पे a लिखो, यहाँ पे b लिखो, यहाँ पे c लिखो, राइट? ये लिखेंगे हम x डेज, ठीक है ना? फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे y डेज, है ना? फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे z डेज, ठीक है ना? आपको दे रखा है ये। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। हम जानते हैं इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा x y z। जब हमें नंबर नहीं पता तो तीनों को प्रोडक्ट कर दो। अब इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा यहाँ पे y z। इसको इससे डिवाइड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना xz। इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा स्टूडेंट xy। मतलब एक दिन में ये yz यूनिट बनाता है, एक y एक दिन में xz यूनिट बनाता है और z एक दिन में xy यूनिट बनाता है और टोटल इनको xyz यूनिट बनाता है। टोटल कितना दिन लगेगा? तो टोटल इनको कितने यूनिट बनाने xyz, और ये तीनों एक दिन में इतना इतना काम करते, तो एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे? तीनों को जोड़ दो तो yz प्लस xz प्लस xy। भाई साहब ये इसका फार्मूला है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, राइट? सो क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू अ पीस वर्क इन 4 डेज। भाई साहब 4 डेज दे रखा है यहाँ पे, क्लियर है? बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 8 डेज में करता है। और सी उसी काम को कितने दिन में करता है? 12 डेज में करता है, राइट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एलसीएम कितना आएगा इसका? देखो 60 आएगा, सामने देख रहा है 60 आएगा। 60 आएगा कि नहीं आएगा? 8 डेज दे रखा है, नहीं गलत, 24 आएगा, राइट? कितना आएगा यहाँ पे? 24 आएगा, क्योंकि 4, 8 और 12 है ना? तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? मुझे लगता है आपको एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक अगर आपको जाननी तो यहाँ पे आईटेप पे जाके वीडियो देख लीजिए, आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी, राइट? सो हम देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट? 6। देन ये करेंगे तो 3 और ये करेंगे तो 2, है ना? 8 को 24 से डिवाइड करना है, राइट? तो 3 आएगा और 24 को 12 से डिवाइड करना है तो 2 आएगा। मतलब एक दिन ए जो है वो एक दिन में 6 यूनिट बनाता है, बी एक दिन में 3 यूनिट बनाता है और सी एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, राइट? और टोटल इन तीनों को मिलकर कितने यूनिट बनाना है? 24 यूनिट बनाना है, राइट? तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो भैया इन तीनों को 24 यूनिट बनाने, और एक दिन में ये तीनों कितने यूनिट बनाते हैं? 6 + 3 + 2, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11। मतलब एक दिन में 11 यूनिट बनाते हैं और इनको टोटल 24 यूनिट बनाते। कितने दिन लगेंगे? डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 11 दूना 22, 2 दिन बचे 2/11। तो ये इतना इनका क्या आएगा? आंसर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन 10 डेज एंड 12 डेज। देखो थोड़ा हट के क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। ए कितने दिन में करता है? 10 डेज में करता है, ठीक है ना? और बी कितने दिन में करता है? क्या करता है? 12 डेज में करता है, ठीक है ना स्टूडेंट? ये आपको दे रखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 डेज में करता है। इफ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट, मतलब 3 दिन तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट। आपको ये पता लगाना है कि जो काम है वो कितने दिन बाद कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट एलसीएम 60 आएगा, क्या करेंगे? 12 × 5 = 60। इसको सॉरी गलत किया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6, और इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट बनाता है और बी एक दिन में 5 यूनिट बनाता है। टोटल कितने यूनिट बनाना है? 60 यूनिट बनाना है। आपसे ये बोला जा रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन तक काम कर रहे हैं? ये दोनों कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 3 दिन तक काम कर रहे हैं। स्टूडेंट 3 डेज तक दोनों काम कर रहे हैं। स्टूडेंट एक दिन में ये दोनों 11 यूनिट बनाते हैं। कितने यूनिट बनाते हैं? 11 यूनिट बनाते हैं। तो 3 दिन में कितना बनाएंगे? 11 × 3, ठीक है? तो टोटल 33 यूनिट बना दिए इन्होंने। भाई साहब 3 दिन तक दोनों साथ में काम करे। बोला है यहाँ पे कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। 3 दिन तक दोनों साथ में काम किया। एक दिन में ये दोनों मिलकर 11 यूनिट बना रहे हैं। 3 दिन में इन्होंने कितने बना दिए? 33 यूनिट बना दिए। भाई साहब 60 में से 33 यूनिट बना दिए, तो बचे कितने यूनिट? 27। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब 27 बनाने हैं। अब भाई साहब ए ने तो छोड़ दिया काम, अब ए ने काम छोड़ दिया, बचा कौन? बी बचा। बी कितने दिन में बना रहा? एक दिन में 5 यूनिट। बी बचा बी, ठीक है ना? बी को कितना काम करना है? 27 काम करना है ना? 27 यूनिट बनाना। और एक दिन में कितने यूनिट बना रहा है? 5 यूनिट बना रहा है। तो भाई साहब कितना आएगा यहाँ पे? इसको इससे डिवाइड करो तो ये आएगा 5 और बचा यहाँ पे 2/5। इसका मतलब बी 5:2/5 डेज काम करेगा। पर आपसे तो ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट, मतलब टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए। तो 3 दिन तो यहां लगे और इसको 5 दिन और लग गए, तो टोटल कितने दिन लग गए यहाँ पे? 8:2/5 डेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना? ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, टोटल 60 यूनिट बना रहे हैं।
6 और 5 आ जाएगा एलसीएम। स्टूडेंट एक दिन में 11 यूनिट बना रहे हैं, 3 दिन तक दोनों साथ में काम करते हैं, इसका मतलब 33 यूनिट तो दोनों बना देंगे। बचे कितने हैं? 27 यूनिट। 27 यूनिट अकेला बी बनाया क्योंकि इन्हें काम छोड़ दिया है। 27 और एक दिन में 5 बना रहा, 27/5 मतलब 5/2/5 दिन काम करेगा बी, राइट। 3 दिन तो काम किया ही है, साथ में 5 दिन और काम, 5/2/5 काम और हो रहा है, तो टोटल कितना हुआ? 8/2/5 डेज आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए अगला स्टूडेंट, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट। कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, पता नहीं कितने दिन, मालूम नहीं है ना। वर्क एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज। स्टूडेंट पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हो गया। भाई साहब ए ने काम छोड़ा पर भी 9 दिन में काम कंप्लीट हो गया। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। आपको ये पता लगाना है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ेगा, राइट। इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। स्टूडेंट यहाँ पे ए कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज में कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। और बी कितने दिन में कर रहा है? 15 डेज में कर रहा है, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट एलसीएम कितना आएगा? 30। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 2। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, बी एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, और दोनों को कितने यूनिट बनाने? 30 यूनिट बनाने। अब आपसे बोल रहा है कि टोटल काम जो है वो 9 दिन में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और ए ने कुछ दिन तक काम छोड़ा, पर भाई साहब बी ने तो 9 ही दिन तक काम किया ना। अरे बी तो रोज कर रहा है बेचारा, ए ने छोड़ा काम ना यार, बी तो रोज कर रहा है ना, और रोज कर रहा है तो 9 दिन तक लगातार कर रहा है। तो इसका मतलब बी रोज कर रहा है और दिन में कितने यूनिट बना रहा है? बी कितने यूनिट बना रहा है? बी 2 यूनिट बना रहा है। तो कितने यूनिट बनाएगा बी? 18 यूनिट बना दिए। बी ने काम करते करते 18 यूनिट बना दिए। इसका मतलब टोटल 30 यूनिट बनाने थे, इसमें से बी ने 18 बना दिए, तो बचे कितने? 12 यूनिट। ये कौन बनाएगा? भाई साहब ए बनाएगा। पर एक दिन में कितने यूनिट बनाता है? 3 यूनिट बनाता है। एक दिन में 3 यूनिट बनाता है और इसको 12 यूनिट बनाने, तो कितने दिन लगेंगे इसको? 12/3 मतलब कितना हो गया? 4 डेज। इसका मतलब ए 4 दिन तक काम करके छोड़ के चला गया, है ना। उसके बाद फिर बी ने काम कंप्लीट किया। समझ में आ रहा है कहीं यार? आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे वेरीफाई कर सकते हो? देखो बी ने ए ने 4 दिन तक काम किया, है ना, तो यहां पे कितना आएगा? 4 या 12 मतलब 12 डेज। और बी ने लगातार 9 दिन काम किया तो 18, 12 और 18 30, बिल्कुल सही है ना। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द पीस वर्क इन 12 डेज। स्टूडेंट यहाँ पे दोनों का काम दे रखा है, अभी उल्टा क्वेश्चन दे रखा है। पहले आपको ये दे रखा था कि ए इतने दिन में करे, बी उतने दिन में करे, तो बताओ दोनों कितने दिन में करेंगे। अब आपको दे रखा कि दोनों इतने दिन में करे, ठीक है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला 18 दिन में करता है, तो बताओ बी कितने दिन में करेगा। तो आपको यहां दे रखा है, क्या दे रखा है? ए 18 दिन में करता है, पर बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। मान लीजिए x डेज, है ना, मान लीजिए x डेज, तो भाई साहब इसका एलसीएम कितना आएगा? 18x आएगा, है ना। जब कुछ नहीं दे रखा तो मल्टीप्लाई कर दो वो उसका एलसीएम। अब 18 को इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा? x, और इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा? 18। इसका मतलब ए एक दिन में x यूनिट बनाता है, बी एक दिन में 18 यूनिट बनाता है, राइट। और दोनों मिलकर कितने यूनिट बनाते हैं? 18x बनाते हैं, है ना। पर आपको ये पता लगाना है कि आपको ये दे रखा कि दोनों मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट कैसे करेंगे? देखो टोटल इनको 18x यूनिट बनाते हैं, ठीक है ना, बनाने हैं, और ये एक दिन में x और ये एक दिन में 18 बनाते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे? x + 18 बनाएंगे, राइट, ठीक है। x + 18 भैया टोटल 18x यूनिट बनाना है इनको, है ना। और ये एक दिन में x बनाता है, ये एक दिन में 18 बनाता है, तो दोनों एक दिन में कितना बनाएंगे? x + 18 बनाएंगे। तो इन दोनों को 18x यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 18x डिवाइडेड बाय x + 18, राइट। पर आपको तो ये दे रखा है 12 डेज, है ना, सॉरी कितना दे रखा? हाँ 12 डेज दे रखा है ना, कि दोनों मिलकर 18 दिन में 12 दिन में बना रहे हैं, राइट। तो मल्टीप्लाई कर दो यार इसको, क्या आएगा? x की वैल्यू आ जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये 12x + 18 × 12, क्लियर है? ये आपको दे रखा है यहाँ पे, है ना। ये 18 से मैंने क्या कर दिया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना इधर, ठीक है। अब 18 में से क्या, तो कितना बचा यहाँ पे? ये 6x, है ना, 18 में से 12 गया 6 बचेगा, राइट, इंटू 18 × 12, ठीक है। इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे? 18 × 12 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 6, तो 6 से कैंसिल हुआ, तो चलो इधर ले लो 2, तो यहाँ पे कितना आएगा? 36 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? ये 18 दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। पर आपको आंसर वेरीफाई करने की इच्छा होगी, नहीं सारी सही है गलत है, तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इधर देखो, ए कितना दे रखा है? 18, बी कितना दे रखा है? 36। एलसीएम ले लो भाई साहब, क्या आएगा? एलसीएम 36 से आएगा, 18 दूना 36 और 1, है ना, 36 डिवाइडेड बाय 36।
अब दोनों मिलके 36 यूनिट दोनों मिला के 36 यूनिट बनाना है इनको, और एक दिन में ये 2 बना रहा और ये 1 बना रहा, तो दोनों मिलके कितने बनाएंगे 3, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 डेज। बिल्कुल सही है भाई साहब, आंसर एकदम सही है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाने का तरीका आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और भाई साहब जो मैथमेटिक्स का बंदा होता है ना, उस फील्ड का आदमी होता है, वो उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर्स। मैं दूसरों पर डाउट नहीं करता हूं, पर मुझे लगता है कि मैं भी बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो इस टाइप का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो भाई साहब मेरे नए चैनल पे जाओ, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ उसको भी जैसे इसको फैलाया आपने, है ना, ताकि मैं उस पर और भी अच्छा काम करूं। इसलिए मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ये जनरल एप्टीट्यूड कौन सा नया चैनल वाला है, दिख रहा है ना चैनल इस पे, है ना, और ये मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वीडियो है ना, जो इस चैनल पे काम कर रहा हूं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बने रहे मेरे साथ, और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। धन्यवाद, बाय बाय।